तो हेलो दोस्तों, कैसा का है। क्या बोलूं? तो भाई बिग बॉस में बहुत ही ज़्यादा जो है वो चेंजेस आने लगे वो बोलते हैं ग्लोरियस शो। हैं। जैसे कि आपको पता है कि भाई शहबाज बदेशा जो भाई है अपने बाहर जा चुके हैं। लव यू गाइस, लव यू। बहुत अच्छा लगा बिग बॉस, आपकी हमेशा रिस्पेक्ट। लेकिन इस भाई ने एक बात तो बहुत बढ़िया करी है कि निकलते निकलते भी ना हंसा के गया बंदा। आई लव यू। ओके गाइस, अबे यहाँ तक की था। ये खुशी के आंसू है। तो बंदे में दम है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जो जाकिर भाई बोलते हैं कि काम में 19-20 चलता है, लेकिन इंसान 20 होना चाहिए। आपकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए कि वो बहुत कैलकुलेटिव मूव का सिंपैथी कार्ड खेल लेगा। तो आप क्या करते हो ना, ये जब आपके पीठ पीछे लोग बात करते हैं ना तो उससे पता लगता है। This is a very touchy, not a nice question. ये सेम चीज़ बदेशा के साथ हुई है, शहबाज के साथ। जब वो निकला है ना तो लोग उसके लिए इमोशनल हुए हैं, और बाद में जैसे कि आपने देखा प्रणीत, अम्माल और गौरव ने उसके लिए चाय भी पी है, उसकी बनाई हुई। I love my wife. मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहे। तो चलो इस वीक क्या चल रहा है बिग बॉस में, और ये लास्ट वीक है तो भाई बहुत कुछ होने वाला है। देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, और सबसे मेन है कि किसकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो रही है। शुरू करते हैं। आप लोग ये क्यों कहते रहते हो कि जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा? जीके जीके आगे बढ़ रहा है। देखो भाई इस बार के विकेट के वार में ना शहबाज निकला, ठीक है, ये बुरा था, और अशनूर का इविक्शन हो गया। भाई वो पता है किस कांड की वजह से हुआ था, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ थी ना वो ये थी कि सलमान खान ने खुद बोला कि भाई जो ये शो जीतता है ना वो बिना गाली गलौज के जीतता है, और ज़्यादातर लोग ये ऐसे ही जीते हैं इसमें। और जीके के बारे में जो उसने बोला ना वो भाई मज़ा आ गया। तो कभी कभी ये होता है कि जरूरी है आपको गेम खेलने के लिए नीचे गिरना चाहिए, लेवल पे रह के भी काम बन सकता है। आशीष चंचलानी, अरे चैनल वालों ने बताया नहीं, मालकिन अंदर बैठी है। देखो इस देखो तान्या के बारे में एक गलतफहमी सबको हो चुकी है कि भाई वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, इसलिए हर बंदा आके उसके बारे में ये बात करता है कि वो अमीर है। देखो यार अमीर होगी अपनी जगह, लेकिन अमीरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि वो दिल से कितनी अमीर है। तो ये कुछ टाइम बाद पता लग जाएगा धीरे धीरे लोगों को कि वो दिल से कितने अमीर है, क्योंकि एक हफ्ता रह गया, उसके बाद तो बाहर आना ही आना है, और सारी पोल पट्टी खुलनी ही खुलनी है। में अच्छों पर भी ना भूत सवार हो जाता है। अच्छा बाय द वे आशीष चंचलानी का एक मतलब सीरीज़ आई है एकाकी करके, वो ज़रूर देखना अगर अभी तक नहीं देखी है। तो सीरीज़ 1 का एपिसोड बना चुका है। अब बताएंगे कि उनपे किस चीज का भूत सवार है। मैं जीके को बुलाना चाहूंगी। मालती आज रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। जीके का जो कैलकुलेटिव भूत है उसको उतारना चाहूंगी। तान्या, ये जो किया ना मालती ने ये बहुत ही ज़्यादा गलत था, ठीक है ना। जब आपने ये एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पर जीके ने क्या किया था, मालती के ऊपर से उड़ाया था ताकि वो हल्का फुल्का उसको लगे, लेकिन मालती ने जिस तरीके से उसको उसके फेस पे मारा है ना, देखो। उसको उतारना चाहूंगी। ये चीज जो है ना ये नहीं करनी चाहिए। इससे आपके अंदर के इंसान के बारे में पता लगता है कि आप इंसान किस तरह के हो और किस बात को किस तरीके से लेते हो। अब आप पर होने वाली है प्रेस के तीखे सवालों की बौछार। तो इस हफ्ते प्रेस भी आई थी बाहर से, जो कि बिग बॉस के लोगों से बात कर रही थी, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरह के सवाल फेंके, और सबसे ज़्यादा जो सवाल थे ना वो तान्या मित्तल को ही लेके थे कि भाई आप ऐसे क्यों, और अगर ऐसे हो तो मतलब क्यों हो, और क्यों ही कर रहे हो, क्या ही कर रहे हो पता नहीं, ठीक है ना। कुछ जो थे तीखे सवाल थे वो जो जीके से हुए थे ना उसकी फैमिली को लेके या उसके बेबी को लेके, तो वो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं थे और नहीं होने भी चाहिए थे, क्योंकि हर किसी से ना हर सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं है जो अपनी फैमिली को बार बार बीच में लेके आए। जैसे तान्या जो है वो अपनी फैमिली को बार बार बीच में लेके आती है, और गौरव जो है वो अपनी फैमिली को बीच में लेके नहीं आता। ध्यान से देखना। तराना पहले से इतनी बदतमीज है या बिग बॉस के घर में आके इतनी बदतमीज हुई है? वो मेरे पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अमन, आप लोगों को धमकियां देते हैं। असली अमल वाले कोई भिड़ता तो धमकी देता, भिड़ेगा तो फिर मिलेगा। तान्या आप वहाँ पर रोती हैं जहाँ पर जरूरत नहीं होती। ये मेरी पर्सनैलिटी है और मैं ऐसी ही हूँ। गौरव आप ऐसी लोमड़ी है जो शेर के थाल में। आप बिना गाली गलौज करे विनर बन सकते हैं इन अ शो कॉल्ड बिग बॉस।
और अगर आपने इसका आंसर देखा होगा ना इस वाले क्वेश्चन का, लोमड़ी वाले का, तो लास्ट में उसके लिए क्लैपिंग हुई है जो कि किसी के लिए भी नहीं हुई है। तो ये है गौरव खन्ना। ये क्या हुआ, कलबू काका ने फेंक दिया उठा के तान्या मित्तल को बाहर। शहबाज की बात जो मैं कर रहा था ना भाई, वो सीधी सी बात है। देखो बंदा ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी हो जहाँ भी हो मौके पे चौका मारे, मतलब कि हंसा के जाए। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं have a glorious show. Love you guys. Love you. बहुत अच्छा लगा बिग बॉस, आपकी हमेशा रिस्पेक्ट। I love you. Okay guys. हमें यहाँ तक की बात, ये खुशी के आंसू है। आपकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए कि वो बहुत कैलकुलेटिव मूव का सिंपैथी कार्ड खेल लेगा। This is a very touchy, not a nice question. I love my wife. मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहे। फरहान, आप कहती हैं कि 2 पैसे की औरत, आपके लेवल पर उतरने के लिए कितने पैसे का होना पड़ेगा? अगर सामने से मेरे साथ कोई भेजता है तो मैं उसके लेवल पे जाऊँ। देखो यही मैं बात बोल रहा था कि यार आप किसी भी क्वेश्चन पे जाओ, किसी भी लेवल पे जाओ, लेकिन किसी के बहुत पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए। जो जीके के साथ यहाँ पर मीडिया ने करा, नहीं करना चाहिए था ऐसा। तुझे और अमल को जो ऑफर किया है उन्होंने, कुछ तो देखा होगा ना तुम दोनों में। हमें नहीं पता है, ऑन स्क्रीन हम भयंकर लड़ते हैं, भयंकर फिर हमारी दोस्ती हो जाती है। लड़ती इतना भी नहीं लड़े हो तुम लोग वैसा वाला लड़े हो, नोक जोक वाला। लड़ाई नहीं हुई है तुम्हारी। यार देखो, शी इज दी एकता कपूर, उनको कुछ तो दिखा होगा। तुम भी तो अपने को दी तान्या मित्तल बोलती हो, तुमको दी दिख गया होगा। हो सकता है उन्हें दी दिख गया हो, पर मेरे मन में किसी चीज का कोई लालच नहीं रहता कभी, ना कैप्टनसी का, ना बिग बॉस की ट्रॉफी का, सब रान। तुझे और इसका कहना है, मतलब तान्या मित्तल का कहना है कि भाई उसको कोई लालच नहीं, कोई मोह माया नहीं है, लेकिन फिर भी बिग बॉस के घर से जाना नहीं है खुद से, ठीक है ना, और कुछ लेना भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिग बॉस में आ रहा है कि भाई बिग बॉस में आके अपने सामान को तो कम से कम बेच ही लेंगे ना, तो साढ़े तो बिक ही जाएंगी ना। तो वो वाला सीन हो चुका है। और कल जैसे कि इसने वहाँ पर भी कबूल करा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि इसकी जो स्ट्रेटजी थी ना, वो अगर लोग मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर लोग बाहर भाग रहे हैं इसके बारे में जानने के लिए, तो इसकी जो स्ट्रेटजी थी वो सही काम कर रही है। तो ऐसा होता है। और आप यकीन मानो ये जो शो बिग बॉस का चला है ना 19 वाला, ये तान्या मित्तल के चक्कर में चला है। जीते कोई भी, लेकिन इसमें जो टीआरपी लेके आया वो तान्या मित्तल ही लेके आई है, सच बात है। बशर्ते विनर बन गया जनता के प्यार से। आई एम टेलिंग यू, आप शायद ना माने बट बहुत सारे लोगों की। For the first time in the Big Boss history, reporters clapped for a contestant. ये इंस्पिरेशन रहेगा कि आप बिना गाली गलौज करे, बिना कोई गलत टैग किए भी विनर बन सकते हैं इन अ शो कॉल्ड बिग बॉस। एंड थैंक यू मैम। बात तो सही है। देखो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है भाई, गाली गलौज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना, बस आपको नीचे गिर जाना है, बिलो द बेल्ट जो बोलते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने के लिए ना बहुत कुछ समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और यहाँ पर प्रो रोस्टर आ चुके हैं हमारे घर में, तो खैर मकदम है, स्वागत है। तो वीडियो हम ख़त्म करने वाले थे, इतने हमारे प्रो रोस्टर आ चुके हैं जो कि बिग बॉस के बारे में 2-4 शब्द बोलेंगे। तो उस दिन क्यों खराब हुई थी जब तेरे डैड के बारे में बोले थे? क्योंकि I don't want anyone to talk about him. Exactly, I don't want anyone to talk about my wife. I have come here, not my wife. बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों को इसकी वाइफ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वाइफ जो है वो प्लेइंग करने नहीं आई है बिग बॉस में, गौरव आया है। बच्चा करना ना करना ये उन हस्बैंड वाइफ का डिसीजन है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को, मीडिया को या किसी को भी जो बिग बॉस में कोई भी है भाई, किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाई वो उनका अपना खुद का डिसीजन है। बच्चा करे ना करे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या लेना देना उस चीज़ से, जब वो पहले ही बता चुका है जीके कि भाई मेरी वाइफ को बच्चा नहीं चाहिए इसलिए हम बच्चा नहीं कर रहे हैं। तो फिर बार बार ये सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता किसी का भी, फालतू का यूजलेस सवाल है ये तो। किचन से लोग हटेंगे नहीं, दिखता है क्या इधर से? नहीं दिखेगा। क्या देखो, क्या बनाना है? थोड़ा अंडा फिर बना, वो लोग कुछ बना रहे, वो बना रहे क्या हो माल्डा है ना। अब भी तो डिनर के तभी रोक तुझे क्या बनाना है? मैं क्या बनाऊं, मेरे को समझ नहीं आता। अंडे पे पसड़ हो गई इनकी, गौरव की और इन लोगों की। लंच बनाइए ना, लंच क्यों नहीं बनाएंगे आप? खुद बना रहे, किचन इज ऑल योर्स। कोई गलत से नहीं बोला था भाई, जैसे तूने बोला आलू बनाओ, मैंने कहा बन जाएगा। कह रही भिंडी बना लो, कहाँ से बना लो, होटल है क्या? I said भिंडी और anything, do you even listen to me?
उनकी सारी असलियत सामने आ रही है, जो वो वहाँ सभ्य बनते थे। यार इस चीज में ना मुझे जी के बुरा नहीं लगता। पता है क्या है, ये फरहाना ना खुद तो कुछ करती नहीं है, मॉक करती है। किचन में घुसती नहीं है खुद, मतलब दूसरों को ज्ञान देती है। पहले ये उसको बोलती थी कुनिका को, मेरे को वो पराठे बना दो आज, नीलम ये के पराठे लिए। बना लो, वो बना दो। नहीं एक बारी बोल रही थी आज आलू का पराठा बना दो। अरे तू खुद भी तो कुछ कर, खुद तेरे भी को तो पता है दिखा अभी बीच किचन में एक में। सीन हुआ था, कुछ बात हुई, इसने अपनी प्लेट ना धुल के नहीं रखी थी किचन में। हाँ तो मतलब सबने बोला कि करते करते, तो फिर लड़ती हुई आई और चुपके से शहबाज को बोलती कि तू मेरी प्लेट धुल देगा। तो शहबाज सीधा था कहता मैंने मैं देखा। धुल दूंगा। हाँ वो कह रहे नहीं, लड़ाई हो रही थी इन लोगों की प्लेट को लेकर। तो फिर शहबाज से ये बोलती, सोफे पे बैठे थे ये लोग, तो फिर मतलब इनकी देगा। बात हो रही थी। तो फिर शहबाज से बोलती है तुम्हें प्लेट धुल देगा क्या? हो गया था हाँ। मतलब मैं बोली कितने पागल है, क्यों धुल रहा है इसकी वो प्लेट? पागल है, लेकिन ये कितनी चालू है ना, वो सबको दिखता है। नहीं ये मतलब इसको खुद भी किचन में जाना चाहिए। ये जब दूसरों को बता सकते हैं ये बना लो वो बना लो, तो खुद भी तो कुछ कर सकते। भाई तू खुद भी कुछ कर, तो बिग बॉस में आई है सिर्फ लड़ने के लिए थोड़ी आई है। तू कुछ कर भी ले, कर लेगी तो लोगों को अच्छा लगेगा तो लोग तेरे को वोट भी मिलेंगे, है ना? बात तो सही है। और मीडिया ने भी बात बोली है कि अगर आप जीत भी जाते हो ऐसे ये सब करके, तो कौन सा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हाँ। इंडिया के ऊपर, ये लोगों के ये तो ऊपर। है। क्योंकि गौरव और फरहाना को अगर देखोगे तो गौरव जीतता है तो लोगों को दिखेगा कि भाई बिना गाली गलौज के जीता बंदा, बढ़िया चीज और कर। गौरव ना पता है पॉइंट ना, वो ऐसे पॉइंट रखता है ना कि जो लोगों को पसंद आते हैं। तो लेकिन लोग फरहाना के accept नहीं कर पाते। फरहाना के लड़ने के पॉइंट होते हैं। बेशक वो मुझे पसंद है, फरहाना मुझे पसंद है, कई बार वो चीजें सच बोलती है, हकीकत बोलती है, पर वो ना कई बार बिल्कुल अति। यूजलेस लड़ाई करती है जिसमें कोई पॉइंट ही नहीं, बिल्कुल पॉइंट नहीं है, फिर भी वो लड़ती रहेगी जैसे वो बिग बॉस में लड़ने के लिए ही आई है भाई। तो चलो जी, इस वीक का ये हफ्ता खत्म हो गया, 4-5 दिन बचे हैं बिग बॉस में। अब देखना है कि लास्ट में जीता कौन है। बजर तो होगी अच्छी अच्छी, ठीक है। क्या हो गया? तो मेरा बाबू रोने लगा है, चलो जाके देखता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। अगर कोई भी फेवरेट प्लेयर है ना आपका, तो बताओ कमेंट में कि कौन है भाई और क्यों है भाई वो फेवरेट। और अगर ये गेम ऐसी चलती रही तो एंड में जो विनर होगा वो कौन होगा, ठीक है। तो चलो फिर नई वीडियो मिलते हैं आपसे, और तब तक ले जय हिंद जय भारत। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना